हेलो, क्या हाल? बढ़िया। आ गया एक और भूतिया कहानी लेके मैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा कि ऊट पटांग मैसेज मत किया करो। इंसान हूँ मैं। एक बार कहीं पिछले कौन से पुराने वीडियो में बोल दिया था, मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी वो। पता नहीं मैंने हिस्ट्री में, मैंने पुराने जन्म में कौन से पाप किए थे, मेरे मुंह से निकल गया कि एक मेल पे ना आप ऐसा करो, अपनी अपनी हॉरर स्टोरी लिख दो। भड़े कुछ भी लिख रहे हैं भाई, बहुत भयानक स्टोरी है। एक बार पढ़ो अंदर जाके, भाई लगता है भाई मरेंगे। अंदर जाके देखो भाई, मैं सो रहा था और मेरे को सपने में एक चुड़ैल हो गई, मैं जग गया। ये सच्ची स्टोरी है भाई, किसी को बताना मत। नाम मेरा पुष्पेंद्र कुमार है, मैं यूपी से बोल रहा हूँ। नंबर ये रहा, अगर आपको मेरे मुंह से सुन लिया तो सुन लेना। मुझे बहुत डर लगता है भैया, ये सुना दो। क्या सुनाऊँ मैं? चेक करा करो अपने मम्मी पापा का बेडरूम, कहाँ से आवाज़ आ रही है। समझ रहा है पुष्पेंद्र? आई एम श्योर कि तू अकेला भाई होगा या फिर सिंगल चाइल्ड होगा। देख लेना, हो ना? मैं निगाह पारदर्शी है मेरी, चील की निगाह है। खैर, मूव ऑन टू आवर स्टोरी। आपका वेट खत्म करते हैं। अब से रेगुलर थोड़ा ज़्यादा होने की कोशिश करूँगा मैं। अब मैं हो ही गया हूँ, हालांकि लाइक ऐसा नहीं है कि ब्रांड की वजह से, बट मैं हो ही गया हूँ। सो या आज की ये जो स्टोरी है वो है रवि नाम के एक बंदे की। ये रवि जो है वो काफ़ी गरीब था। उतना गरीब नहीं, पर लाइक धीरे धीरे कमाना स्टार्ट ही किया था उसने। और उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक कार की। अगल बगल देख के, दोस्तों को देख के, और मिडिल क्लास फैमिली में भी नहीं था और लोअर मिडिल क्लास था, तो कार लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये था कि भाई रोला जमाना है, कार लेनी पड़ेगी कहीं भी कुछ भी करके। तो सोचा मैं कार लूंगा कुछ भी करके। उसके किसी दोस्त ने उसको बताया कि यार कार चाहिए सस्ते में अगर तुझे, तो ना नए में तो ऑब्वियसली उसकी औकात नहीं थी उतनी कि वो ले पाए। तो गरीब रवि क्या करता है, अपने एक दोस्त के पास जाता है जो भी गरीब होता है, तो वो उसको गरीब सोल्यूशन देता है कि काम कर, यहाँ शहर के बाहर ना एक वो होती है हराजी को क्या कहता है, ऑक्शन में गाड़ियां मिलती है बहुत सस्ते दाम में। तो तुम जाओ, वहां पे ऑक्शन हो रहा होगा, जाके उठा लेना कार जिस प्राइस में तुमको ठीक लगे। बहुत सस्ते में निकल जाती है गाड़ियां। तो कहता ठीक है यार, तुम बोल रहा है तो ठीक है। अपनी बाइक वाइक लेके स्कूटी से जाता है, वहाँ पे शहर के बाहर जाता है और पहुंच जाता है। पहुंचा, वहाँ पे ऑलरेडी ऑक्शन चल रहा होता है। 5 बजे का टाइम होता है, ये 5:30 के आसपास पहुंचता है। चल रहा है ऑक्शन। एक गाड़ी पहले आती है, कोई बोल रहा है 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख। जैसी गाड़ी है उसके हिसाब से प्राइस चल रही है, बट इसकी फिर भी औकात के बाहर है। तो ये फटीचर जो है रवि, इसको बड़ा ही रिग्रेट होता है कि मैं आ क्यों गया यहाँ पे। ये 1-1.5 घंटा रुकने के बाद सोचता है कि यार मेरे को यार निकलना चाहिए यहाँ से, ये मेरी जगह नहीं है। मेरा बजट सिर्फ 70,000 है और यहाँ पे तो ऑक्शन ही 50-60,000, 70,000 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये निकल ही रहा होता है, तभी एक गाड़ी आती है। सोचता है कि एक लास्ट गाड़ी देखते हैं। एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी होती है। गाड़ी की बोली लगना स्टार्ट होती है जैसे ही ऑक्शन बिड स्टार्ट होता है। ये 2 मिनट देख रहा है अगल बगल में, कोई भी गाड़ी के लिए बिड नहीं कर रहा। इसको बड़ा वियर्ड लगता है यार, कोई बिड क्यों नहीं कर रहा। 2 मिनट और वेट करता है। इसको लगता है कि शायद क्या पता अभी स्टार्ट हो, कोई करता ही नहीं। तो ये किसी को जाके देखता है, पूछता है पास में जाके कि भाई एक गाड़ी इतनी अच्छी है, सही लग रही है, थोड़ा बहुत स्क्रैचेस वूचेस है, तो ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों है कि कोई बिड नहीं कर रहा। तो वो बताता है कि यार ये गाड़ी ना एक्सीडेंटल गाड़ी है, उसके ऊपर देखो लिखा हुआ है एक्सीडेंटल कार। तो एक्सीडेंटल गाड़ियों पर ज्यादा लोग बिड नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है किसी ना किसी चीज का कि एक्सीडेंट हुई कार है, कौन लेगा, और भी चीजें होती है, आप समझ रहे हो। तो ये सोचता है कि यार मेरे को तो लेना देना ही नहीं उस चीज से, मेरे को तो रोला जमाना है दोस्तों के बीच में। तो रोले के चक्कर में लगाया था 60,000 रुपए। 60,000 सोल्ड। डायरेक्टली सोल्ड हो जाती है। सब लोग उसको एकदम ऐसी निगाह से देख रहे हैं, क्या है पागल इंसान है ये। राजीव अलग चौड़ में जा रहा है भगते हुए, सबके मुंह पे ऐसे चाटे मारते मारते, यार मैं आज लूंगा ये गाड़ी, आज से मजा आ गया भाई, इसको लगा के जाऊंगा। एकदम फील पूरी लग्जरी ले रहा था, जैसे मर्सिडीज खरीद ली हो भड़वे ने। गाड़ी चाहे मिलती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाता है। 3rd हैंड गाड़ी थी बेसिकली। तो इसको बताया जाता है कि देखो बात ऐसी है कि जो इसका फर्स्ट ओनर था वो मर गया इस कार में, 2nd ओनर जो था वो ही मर गया इस कार में, 3rd ओनर है तो आप रेडी रहिए, मतलब आप देख लीजिए, सॉरी। तो इसको मिल जाती है कार, ये आ रहा होता है। सोचता है यार शाम हो गया, ऑलमोस्ट रात हो जाती है, 7-7:30 बज जाते हैं। पहाड़ों की साइड कहीं पे जगह होती है इसकी जहाँ पे घर होता है, तो शहर से बाहर होता है। इसको जो रास्ते में आ रहा था वो पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ रास्ता था। तो सोचता है यार अभी मंदिर कहाँ जाऊँगा रात को, कल दिन में ले जाऊँगा, तब तक मैं घर पर जाकर सरप्राइज करता हूँ सबको। तो सोचता है चलो मैं जाता हूँ। तो रवि निकलता है घर आने के लिए। शाम को 8-8:30 बज जाता है। थोड़ा इधर उधर जाके पहले सबसे पहले ठेके पे जाता है। ठेके पे जाके दारू की बोतल लेता है। आज तो पीऊंगा, आज तो गाड़ी आई है। बीचों बीच में रखता है दारू, आ रहा होता है शराब लेके। पहाड़ों पे से जब आ रहा होता है, आते रास्ते में एकदम ठंड का मौसम होता है, भयंकर ठंड पड़ रही है। और पहाड़ों पे ऐसी ठंड पड़ती है, आपको पता है। सर्दी के स्वेटर मफलर सब पहन रखे उसने ऑलरेडी, और कान जम जाए ऐसी ठंड है। तो बाहर उसने सब बंद कर रखा है, गाड़ी का ऐसे ही बंद कर रखा है। और बस अब एक ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं किया उसने, तो वो एकदम से रेडियो चला जाता है।
और बस सुनसान रास्ते पे, कोई लाइट वाइट कुछ नहीं है, एक भी गाड़ी भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान रास्ता है, पहाड़ों से आ रहा है वो और बस गाड़ी चला रहा है अपनी मोड़ों पे घाटियों पे गाड़ी चलाते हुए आ रहा है। रास्ते में आते वो अपने मनपसंद उसके गाने चल रहे होते हैं, रेडियो पे भी वो सुन रहा होता है पुराने जमाने के, बढ़िया सुन रहा है जा रहा है। तो सोच रहा होता है कि घर पे जाके कैसे सरप्राइज दूंगा, मजा आएगा, सबको एकदम सबका मुंह खुला रह जाएगा, सारा होता है। और रास्ता ना उबड़ खाबड़ सा होता है, जाते जाते इसको पीछे से आवाज आती है डिग्गी की साइड से, कि गाड़ी की डिग्गी में से ऐसी आवाजें आ रही है। तो एक बार मुड़ के देखता है कि ये क्या आवाज थी, इग्नोर करता है, फिर वापस चल रहा होता है, फिर गाड़ी में से आवाज आती है पीछे डिग्गी से, एकदम अजीब लगता है, एकदम स्लो कर देता है गाड़ी। सोचता है कि यार ये आवाज कहीं रास्ते की वजह से आ रही है, गाड़ी पुरानी हो गई इसलिए आ रही है, या फिर सच में मैं जो सुन रहा हूँ सही है। तो एकदम स्लो करता है और सुनने की कोशिश करता है कहाँ से आवाज आ रही है, तो आपको आवाज नहीं आती। तो ये मान लेता है कि ये पक्का गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्तों से जा रही है, इसलिए पीछे वैसे ही गाड़ी की हालत सही नहीं है, तो थोड़ा सही करवानी पड़ेगी और सर्विस करा के सही हो जाएगी। तो कुछ टूट रखा होगा या फिर कोई चीज होगी ऐसी जो दड़ आवाज कर रही है, तो इग्नोर करता है, जा रहा होता है एकदम वापस स्पीड में। अभी घर दूर होता है बहुत, शहर जाना था वापस उसको अपने, तभी अचानक से वापस उसको पीछे डिग्गी से आवाज आती है। अब की बार इसने बहुत क्लियरली सुना था, पहले धीरे आ रही थी, एकदम क्लियरली सुना इसने इस बार की तक आवाज आई है। तो इस बार जब इसको क्लियरली आवाज आती है, एकदम पीछे घूरता रहता है कि कौन है यार, और ब्रेक पे पैर लगा रखा है, तो पीछे रेड लाइट से उसको दिख रहा है और पूरा ना कोहरा जम रखा है ठंड के मौसम में, तो चारों तरफ बिल्कुल कोहरा है, दिख नहीं रहा कि कौन है या फिर किस चीज की आवाज आ रही है। ऑब्वियसली पीछे कोई खड़ा हो तो भी दिखेगा, एकदम कोहरा जमा हुआ है चारों तरफ से। ये पीछे मुड़ता है कि ये आवाज क्या आ रही है यार, बड़ी अजीब आवाज है, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे डिग्गी को खटखटा रहा है अंदर से, टक टक टक, और 3 बार टक 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 हो रहा है, बड़ा वियर्ड लगता है। इतना में आगे जो रेडियो होता है वो करके एकदम से बंद हो जाता है, तुरंत इसकी नजर आगे जाती है, आगे ये दबा रहा है बार बार, एफएम को चालू करने की कोशिश कर रहा है, रेडियो बंद हो चुका है, एकदम करके बंद हो गया। तो बड़ा वियर्ड लगता है यार, एक तो अभी भी गाड़ी ली है, खराब भी होगी, फिर सोचता है कि शायद क्या पता पुरानी गाड़ी है, ये ऐसी होती है गाड़ी, या तो लिए कुछ छोड़ो, फिर भी कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ लगा के या फिर ब्लूटूथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इतना में वापस एकदम क्लियरली, अब तो खड़ी हुई गाड़ी है, पीछे एकदम क्लियरली टक 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 ऐसी आवाज आती है गाड़ी डिग्गी के अंदर से। ये एकदम से पीछे देखता है, सांसें एकदम स्लो हो जाती है इसकी, यार इतनी क्लियर आवाज तो कैसे आ सकती है, और लिटरली डिग्गी के अंदर से ही आ रही है, ऐसा इसको फील हो रहा है। 2 सेकंड अभी कुछ सोच पाता, इतना में पीछे से एफएम जोर से चल पड़ता है, जोर से आवाज आती है, एफएम की आवाज एकदम से जोर से शुरू हो जाती है, और इस बार एफएम पे गाने नहीं बज रहे, एकदम फुल लाउड वॉइस में रेडियो चालू हो जाता है, एक कोई न्यूज दे रहा है जैसे। तो पहले तो इग्नोर करता है, 1 मिनट क्यों क्या बोल रहा है, एकदम से उसको आवाज आ गई जोर से, एकदम से वो शॉक हो जाता है कि कोई क्या बोल रहा है। तो कोई एंकर होता है जो बता रहा होता है कि स्वागत है आपका इस एफएम रेडियो में, ये वो, और वो न्यूज देता है कि यार अभी ही कुछ दिन पहले की न्यूज है, एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है बहुत भयंकर तरीके से, और वो जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है वो थी स्विफ्ट डिजायर। उस गाड़ी के अंदर जितने भी बंदे बैठे हैं सारे मारे गए, और बड़ी वियर तरीके से मारे गए सारे लोग। और बताता है वो एंकर कि ये जो हादसा हुआ है वो एक रास्ते पे हुआ है। जब उस रास्ते का नाम वो बताता है, ये बंदा एकदम फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ये वही रास्ता होता है जिस रास्ते का वो एंकर नाम ले रहा होता है। बड़ा अजीब लगता है, तुरंत चैनल चेंज करने की कोशिश करता है, चैनल चेंज करता है, हो नहीं रहा, और एकदम करके बंद हो जाता है, रेडियो बंद, पूरी स्क्रीन ही फ्रीज हो जाती है, चल नहीं रहा। इसको बड़ा क्रीपी सा फील होता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं जाता हूँ, मेरे को जाना है यहाँ से, कुछ भी घर पहुँचना है। वो घर जाने के लिए गाड़ी शुरू कर रहा होता है, वैसे ही वापस इसको पीछे से आवाज आती है डिग्गी में से, तक तक तक, एकदम से पीछे मुड़ता है वापस से, तो ये देखता है कि पीछे पूरा कोहरा जमा हुआ है, पीछे की जो विंडो थी उसमें पूरा कोहरा जमा हुआ है। तो ब्रेक पे उसका पैर है, तो लाल लाइट सी पड़ रही है पीछे, ठीक है। तो अब आप देखना कोहरा जमा होगा तो आपको दिखेगा नहीं कौन है, लेकिन ऐसे कोई खड़ा होगा तो दिखेगा कि परछाई है, कुछ कोई इंसान खड़ा हुआ है लाल रंग में, उसको दिखता है कि कोई लाल कलर का कपड़ा पहन के या फिर कुछ पहना है जो लाल है, या फिर मे बी ब्रेक की लाइट की वजह से लाल दिख रहा है, बट वो रेड है, और वो ऐसे पास हो रहा है पीछे की जो विंडो थी वहां से ऐसे करके पास हो रहा है, और वो पास हो जाता है, और वो लेडी लिटरली पास हो रही है, उसको दिख रहा है कि कोई है कि पास हो रहा है, क्योंकि लेडी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको क्लियरली आवाज आ रही है कि पैरों पायल पहन रखी है, छन 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 करके वो पास हो गई है। ये गेट खोलने तो बोलता है अरे कौन है, कोई रिप्लाई नहीं आता, ये फटाफट से भाग के जाता है पीछे की ओर, फ्लैश ऑन करता है तो कोई नहीं है, आसपास चिल्लाता है कौन है, कौन मजाक कर रहा है, तो कोई नहीं है। सोचता है मैं भी कि मैं वहम कर रहा हूँ, मेरी ही परछाई दिख गई हो, क्या पता, मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, मुझे नहीं सोचना है इस बारे में, छोड़ता है। बट ये जो आवाज़ आ रही थी उसको डिग्गी से, ये एकदम से ना डिग्गी खोलता है तो ये शॉक हो जाता है, फिर डिग्गी के अंदर ढेर सारे गुलाब पड़े हुए थे, बहुत सारे गुलाब, पूरी डिग्गी मतलब गुलाब से सब घिरी हुई थी, भरी हुई थी। सोचता है गुलाब यहाँ पे क्या कर रहा है, वियर्ड लगता है, बट बाद में सोचता है कि मतलब पुरानी गाड़ी है, जिसकी गाड़ी होगी उसने रखे होंगे, फिर किसी ने निकालना भूल गया होगा, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है, ज़्यादा सोचता नहीं, धड़ाम से डिग्गी बंद करता है, वापस आता है, गाड़ी में बैठता है और ड्राइव करना वापस स्टार्ट करता है। रेडियो वापस अचानक से स्टार्ट हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है,
वापस इसके मनपसंद गाने बज रहे हैं। और 10 मिनट होता है, ये इंसिडेंट को थोड़ा भूलने की कोशिश करता है, सोचता है जो भी है छोड़ो, कुछ नहीं था, मेरे दिमाग का वहम था। सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है, जा रहा होता है, वही ठंड का मौसम होता है, जा रहा है अपने बार विंडशील्ड क्लियर कर रहा है ये, क्योंकि बाहर कोहरा जम रहा है। अब क्या हो रहा है, 10 मिनट बाद अचानक से इसकी नजर जाती है आगे, वो जो शीशा होता है जिससे आपको बैक सीट दिखती है, वहाँ पे एकदम से नजर जाती है इसकी। तो ये देख रहा है कि पीछे ना सीट पे कुछ पड़ा हुआ है, अलग रंग का कुछ पड़ा हुआ है, कुछ बिखरा हुआ है। तो एकदम से चलाते पीछे देखता है, जैसे ही पीछे देखता है ये एकदम से जोर से ब्रेक मारता है, क्योंकि वहाँ पूरी सीट पे गुलाब बिखरे हुए थे, बिछे हुए थे पूरी सीट पे। सोच के एकदम शॉक पे चला जाता है कि यार गुलाब, मैंने जब गाड़ी ली थी मुझे सही से याद है यहाँ पे थे नहीं, अचानक से गुलाब कैसे आ सकता है। डिग्गी में गुलाब तो समझ में आता है नहीं दिखे, लेकिन पीछे की सीट पे कैसे। सोचता है यार क्या पता मेरा वहम हो, या फिर क्या पता मुझे याद ना रहा हो, जब मैंने ली थी गाड़ी में एक्साइटमेंट में इतना ज्यादा था कि तुरंत गाड़ी पे बैठ गया, मेरी पीछे की सीट पे नजर ही ना गई हो, किसी और की गाड़ी में कुछ देख लिया हो, तो मे बी स्टार्ट से ही पड़े हो, मेरा ध्यान नहीं होगा। ये इग्नोर करता है कि गुलाब से भरी हुई गाड़ी है, छोड़ो, मेरा स्वागत में बिछाए होंगे किसी ने। तो ये गाड़ी आपको चलाने लग जाता है, गाड़ी चला रहा है और अब इसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, क्या ठक ठक करके आवाज कैसे आ सकती है पीछे से, और गुलाब पीछे की सीट पे कैसे आ सकते हैं, गुलाब क्या कर रहा है वहाँ पर। स्पेशली वो चीज जो इसने कोहरे में देखी थी कि कोहरे के पीछे से कोई चलते हुए पास हो गया गाड़ी के पीछे से। ये काफी सोच रहा होता है, तभी इसको ना ऊपर की जो छत होती है वहां से ऐसा फील होता है हैवी सा, की जैसे कोई पतरा होता है एक, तो उसमें चलने की आवाज आती है ना, कोई चीज ऊपर रखोगे या चलोगे उसके ऊपर तो आवाज आती है ना। एक तो पुरानी सी गाड़ी थी, तो क्लियरली ऐसा लग रहा है कि कोई भारी सामान ऊपर रखा गया है, मतलब ऊपर लगता है, ये ऊपर चेक करता है कि यार इतनी खटारा गाड़ी है क्या बिल्कुल ही, तो उसको क्लियरली फील हो रहा है कि ऊपर कोई 2 बार चाक करके कुछ सामान रखा गया है, या तो कोई ऊपर चल रहा है या फिर अजीब सा, मतलब समझ लो। थोड़ा ऊपर देखता है तो अंधेरे में से हल्का सा ऐसा फील होता है जैसे इसने देखा है कि उसके जस्ट ऊपर की साइड जो है, ऊपर की जो छत है गाड़ी की, वो ऐसे चक्कर के दबी है, ऐसे एकदम से दबी है, जैसे कि वहां पे किसी का पैर पड़ा हो या फिर कुछ सामान रखा हो। बड़ा अजीब लगता है, बट ये बस सामने देखता गाड़ी चलाता है, इसको लगता है भाई गाड़ी की तो हालत खराब है, इसको घर जाके कल सुबह सर्विस में दूंगा, उसके बाद सब सही होगा। ये आई थिंक बेयर नहीं कर पा रही इतना जल्दी से, बहुत टाइम बाद चली होगी, इसलिए जा रहा है, सोचता 60,000 में क्या ही मिलना है, जा रहा है एंड सडनली ये देखता है कि सामने की जो विंडशील्ड है उसको वो बार क्लियर कर रहा था ऐसे, क्योंकि धुंध जम रही थी। अब आप देखना कि विंडशील्ड जो होती है, सपोज ये विंडशील्ड है तो ये इतना क्लियर करेगी, ठीक है, ये जितना शेप है ये रह जाता है, हमेशा रह जाता है, क्योंकि वहां तक रेंज नहीं होती पहुंचने की। अब वहां पे जो है वो देख रहा है कि उस जगह पे 3 उंगलियों के निशान है, 3 उंगलियां ऐसे उल्टी छपी हुई है। उसका दिमाग एकदम से खड़कता है कि यार 3 उंगलियों के निशान हो कैसे सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसा कोई किसी ने गाड़ी वहां से छुई नहीं है। दूसरी बात, कोहरा तो कब से पड़ रहा है, तो ये उंगलियों के निशान तभी हो सकता है जब अभी किसी ने किया हो, क्योंकि किसी ने पहले अगर कर दिया हो तो कोहरा तो वापस चल ही रहा है ना, तो वो तो वापस जम जाएगा, पूरा सेम हो जाएगा। सोच ही रहा होता है यार ना, अजीब है। फिर वापस विंडशील्ड क्लियर करता है, वापस देखता है, देखते वो 3 उंगलियों के निशान जो थे बड़े क्लियरली देखता है कि वो 4 हो चुके हैं। 4 अभी 3 देखी थी, थोड़ा गौर से देखने जाता है, नजदीक से गाड़ी चलाते हुए, स्लोली जा रहा होता है, गाड़ी चलाते हुए देखता है कि ये 3 निशान है, चौथा कैसे आया। जब गौर से देखता है तो इसे पता चलता है कि चौथा निशान नहीं है, चौथी असली उंगली है। जब नजदीक से देखने की कोशिश करता है कि असली उंगली जैसा लग रहा है, पर जब और ध्यान से वो देखता है तो वो नोटिस करता है कि चौथी उंगली का सिर्फ निशान नहीं है, अंधेरे में निशान जैसा लग रहा था, लेकिन जब वो अंदर की लाइट ऑन करता है तो पता चलता है कि चौथी पूरी उंगली है। 3 उंगलियों का निशान है और चौथी पूरी उंगली है वहां पे। थोड़ा वियर्ड लगता है, उंगली जैसा लग रहा है, ये क्या है। नजदीक जाके देखता है तो ऊपर से एकदम से एक मुंडी आती है उसके सामने, ऊपर की छत से लिटरली उल्टी मुंडी उसके सामने आ जाती है, पूरे बाल बिखरे हुए होते हैं। आधे सेकंड में नोटिस करता है कि बड़ा ही विचित्र चेहरा है, कोई उसके सामने आ गया, बाल बिखरे हुए, उसके सामने जैसे ही आता है आगे बंद करता है, ब्रेक मारता है, गाड़ी खोल के तुरंत भागता है वहां से, भागता है जितना तेज हो सकता है वो भागता है, उस रोड पे भागे जा रहा है, गाड़ी छोड़ दी खुली, भाग रहा है। सर्टेन 100 मीटर की दूरी के बाद अचानक से आवाज आती है पीछे से गाड़ी स्टार्ट होने की। और ये पूरी तेजी से भागने की कोशिश कर रहा है बस। अब इसको समझ आ गया कि कुछ तो पैरानॉर्मल है, भाग रहा है। गाड़ी पूरी तेजी से अब इसके पीछे भाग रही है और ज्यादा टाइम नहीं लगता उस गाड़ी को इस तक पहुंचने में। एकदम से जंप करता है साइड में, रोड साइड से गाड़ी एकदम इसके बगल में जाती है, आगे जाके सूं करके ब्रेक मारती है और रुक जाती है। इसको चलता मिलता है, एकदम से खड़ा होता है और ये रियलाइज करता है कि ये अपने हाथ पैर नहीं मूव कर पा रहा। इसकी सांसें एकदम शांत हो चुकी है, इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि इसे वहां नहीं जाना है, इसे कहीं और भागना है, दूसरे डायरेक्शन में भागना है, लेकिन इसकी बॉडी मूव कर रही है अपने आप गाड़ी की ओर।
ये बस गाड़ी की ओर बढ़े जा रहा है, जा रहा है। गाड़ी का लॉक खुलता है, अंदर बैठता है और एकदम से रियलाइज होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। उसके दिमाग में उसको पता था कि मुझे नहीं जाना है, कब से पीछे पड़ा है, लेकिन बॉडी जब पजेस्ट हो गया हो, हिप्नोटाइज हो गया हो, वो वहाँ अंदर जाता है और जैसे उसको रियलाइज होता है कि मुझे गाड़ी से बाहर निकलना है, तुरंत कोशिश करता है तो गाड़ी साइड लॉक हो चुकी है और गाड़ी का एक भी डोर नहीं खुल रहा है। ये हाफते एकदम से उसकी सांसें जो स्लो हो गई थी एकदम से हाफने लग जाता है और लेफ्ट में देखता है तो देखता है कि वो जितने फूल थे वो अब इसकी जस्ट लेफ्ट साइड वाली बगल की सीट पर बिखरे हुआ पड़े आधी सीट भर गई है गुलाब के फूलों से। आप इमेजिन करो कि आप उस सिचुएशन में हो, आप इसके बाद क्या करोगे? आप करने लायक रहोगे भी क्या? कुछ आपके खुद के साथ ही गुजरेगी। इट्स वेरी वियर्ड। कोई गुलाब से कैसे इतना डर सकता है? क्या आप होश में भी रह पाओगे ये होने के बाद? मुझे कमेंट करके ही बता रहा। जैसे गुलाब देखता है हक्का बक्का रह जाता है बिल्कुल, क्योंकि इस बार तो उसे क्लियरली याद है कि पीछे की सीट पे थे, बगल की सीट पे कोई गुलाब नहीं था। उसने लाइट भी ऑन की थी बीच में। सांसें भरते कोशिश कर रहा है गेट खोलनी है। अभी जैसे गेट खोलने की कोशिश कर रहा है, जोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है, जोर से रो रहा है। अकेला है उसको पता है, लेकिन फिर भी जोर से चिल्ला रहा है, छोड़ दो जो भी है छोड़ दो, मुझे प्लीज जाने दो। गेट आँख बंद करके बस खोलने की कोशिश कर रहा है, पीछे गेट पे मुक्के मार रहा है। इतने में इसको आवाज आती है साइड की सीट से। ये धीरे से पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके बगल की सीट रिक्लाइन हो रही है अपने आप करके रुक गई। अब इससे सांस भी नहीं आ रही, ये करे तो करेगा। अब ये फंस चुका है इस सिचुएशन में कि इसको पता है कि यहाँ से मौत ही है इसके आगे जो लिखा हुआ है, क्योंकि या तो जो भी चीज़ हो रही है ऑब्वियसली इसके हाथ में तो नहीं है, कंट्रोलेबल है ही नहीं। इससे निकलना है बट ये निकले कैसे? पर अब ऐसे टाइम पे इंसान क्या करेगा? या तो हार मान जाए, बेहोश हो जाए। अभी बेहोश भी नहीं हो पा रहा। ये एकदम से आँख खोलता है और डर के मारे ना, कई लोग ऐसे होता है, आप देखना कि एकदम से कुछ भी कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। कोई मुक्का मार देता है, कोई एकदम से चले जाता है, चिल्ला देता है। फिर लंबी सांस लेता है, आगे का ड्रॉर खोलता है, वहां से निकालता है पेचिया और चिल्लाता है कौन है, मार दूंगा, कौन है, और जोर से मुक्का मारता है अपनी राइट साइड की जो दरवाजा होता है उस पर। पुरानी सी गाड़ी होती है, करके आवाज आती है। ये ओपन करता है, गेट एकदम से खुल जाता है। गेट जैसे खुलता है, बाहर निकलता है पेचिया लेके, तो इतने में इसको पीछे से डिग्गी से वापस आवाज आती है, तक। ये इस बार उसके पास जा रहा है कि जो भी उसको मार दूंगा, एकदम डर के मारे पागल बौखला गया है, तो पास में जा रहा है। डिग्गी खोली इसने एकदम से, डिग्गी के अंदर कोई नहीं है और ना ही कोई फूल है। चाहिए यूं लेके खड़ा है, सब शांत हो चुका है। देख रहा है यार फूल कहाँ गए, सोच रहा है, नीचे देख रहा है। इतना में गाड़ी के नीचे से एक हाथ आता है और इसका पैर पकड़ के जोर से खींचता है। खड़े एकदम से गिरता है और घसीटता हुआ गाड़ी के नीचे जाके पहुंच जाता है। और गाड़ी के नीचे जैसे ही पहुंचता है घसीटता हुआ, एकदम से देखता है कि इसका पैर किसी ने नहीं पकड़ रखा और बस ये गाड़ी के एग्जैक्ट नीचे है। ये बीपी का मरीज था तो एकदम इसकी सांसें फूलने लग जाती है और कुछ करके निकलने की कोशिश करता है गाड़ी के नीचे से। तभी ये नोटिस करता है कि पीछे की जो खुली हुई डिग्गी थी वहां पे उसकी नजर पड़ रही है और वहां से दोनों पैर छट करके कोई उतर है डिग्गी में से। इसके दो पैर करके उतरे, दोनों पैरों में पायल है और वो पायल पहन के एक लेडी, बच्ची जो भी होगी, भागते हुए पीछे भाग गई है और उसकी आंखों से उजल हो गई है कि आंखें एकदम अपनी बंद कर लेता है। आंखें खोलता है तो वो गायब हो चुका है और डिग्गी के अंदर से कोई पैर निकला है जो अभी उसने खोली थी, इसके अंदर कोई नहीं था। इसके पास और कोई चारा नहीं है, या तो मरेगा या तो बच के भागेगा। पीछे पकड़ता है, वापस आग बंद करके गाड़ी के अंदर बैठता है, सोचता है बस कुछ करके गाड़ी स्टार्ट हो जाए, भगा दूंगा, एक सेफ जगह पहुंच जाऊं जहाँ पे कोई लोग, कोई इंसान मुझे दिख जाए। थोड़ा ही दूर है, अब मुझे पहुंचना है। गाड़ी खुलता है, वापस बैठता है, गाड़ी लॉक करता है, गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही कि तभी वापस से सारे गेट्स में आवाज आती है। ये समझ जाता है कि गाड़ी लॉक हो चुकी है और अब इसके हाथ में कुछ नहीं है। ये छोड़ के बस बैठ जाता है कि तभी लेफ्ट साइड से इसको आवाज आती है, जो शीशा होता है लेफ्ट साइड की विंडो का, वो एकदम से करके पूरा खुल गया अपने आप। साइड सीट पे जो गुलाब पड़े थे वो देखता है वहाँ से गायब है, वो आगे बोनेट पे पड़े हुए हैं सारे गुलाब। फिर लेफ्ट में देखता है तो इसे आवाज़ आती है गाड़ी के पीछे की साइड से, छन 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 छन। किसी के पैर इसके पास आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे, स्पेशली कोई लेडी के पैर। ये अपनी मुंडी पीछे घुमाता है तो देखता है पीछे के जितने शीशे थे सब पे धुंध जमी हुई है, पूरी धुंध जमी हुई है कि तुमको इंसान ना दिख पाए, सिर्फ उसका फिगर दिख पाए आते हुए कि वो क्या है, कौन सा कलर पहन का है। हल्का हल्का धुंधला धुंधला सा दिखता है ना, धुंधला सा जो भी रंग दिखता है, बस उसको वहां से दिख रहा है। पीछे से तो अंधेरा था, आगे आ रहा है, जो भी है कुछ वो आगे आ रहा है। ये देख रहा है
पीछे का जो शीशा था वो शीशे से एक चीज पास हुई, कोई इंसान पास हुआ। अब वो जस्ट इसके पीछे है, ये विंडो खुली हुई है और इसके पीछे की विंडो से ये देख पा रहा है कि कोई आ रहा है। आते 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 छ, 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 वो बस पहुंचने वाला है इसकी साइड की जो विंडो है खुली हुई उसके पास। उसकी हाइट काफ़ी छोटी है, विंडो मतलब विंडो से ऊपर की हाइट नहीं है, विंडो से नीचे ही है। वो जो भी है उसको शकल का एक फिगर दिख रहा है और रेड कलर का उसने कुछ पहन रखा है, बस उसको एक फिगर दिख रहा है कि वो आ रही है आ रही है आ रही है। अब बस अगले सेकंड वो उसके बगल की विंडो में पास होने वाली है, बगल की विंडो है पास होकर आने वाली है। इसकी नज़रें वहाँ पर गड़ जाती है, धीरे से दिखता है एक लेडी का आगे का पोर्शन बाहर आ रहा है खुली विंडो की साइड। शक्ल दिखी हल्की सी साइड से, उसने एकदम सबकी आँख बंद कर ली, धीरे से आँख खोल रहा है, देख रहा है कि एक लेडी अभी भी पास हो रही है। पास होते होते धीरे धीरे पूरी दिख रही है एक बूढ़ी सी लेडी, बहुत बूढ़ी लेडी, उसके पूरे बाल सफ़ेद है, जिसकी आंखें इतनी बड़ी है कि आधा फेस उसकी आंखों से कवर हो रखा है। झुर्रियाँ पड़ी हुई है मुंह पे बहुत गंदी, बड़े बड़े डार्क सर्कल से, जिसकी ये जो है यहाँ तक लटकी हुई है। उसके नाखून है बड़े बड़े, बहुत भयानक दिख रहे हैं, बहुत भयानक। पूरे बाल सफ़ेद है और होंठ काले पड़े हुए हैं, अजीब सा मुँह है, कोई शेप नहीं है। वो बस चलती हुई पीछे से उस कोहरे से, उस खिड़की से पीछे वाली आगे की खिड़की में पास हो चुकी है और अब वो पूरी तरह से उसे दिख रही है। एकदम से आके खड़ी हो जाती है, ये डर रहा है, वो आके एकदम से इसकी तरफ मुड़ती है। उसके हाथ में एक टोकरी है जिसके अंदर बहुत सारे गुलाब है। ये एकदम बूढ़ी और कर्कश आवाज में उसे कहती है, गुलाब लेगा बेटा। सीधा अगले दिन सुबह होती है, उसकी गाड़ी उसी रोड से बरामद होती है। पुलिस को आने जाने वाले मुसाफिरों ने कंप्लेंट करी होती है कि यहाँ पे गाड़ी पड़ी हुई है एक्सीडेंटल। शाम को पुलिस पहुँचती है, देखती है कि भाई गाड़ी बरामद हुई है, गाड़ी में कोई कुछ स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं, लेकिन गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे एक बंदा इसी हालत में बैठा हुआ है। लेफ्ट साइड में उसकी मुंडी है, जो लास्ट मोमेंट था उसका जब वो बुढ़िया को देख रहा था, उस साइड ही उसकी मुंडी है। बट वियर्डेस्ट थिंग इज उसकी आंखें दोनों फूटी हुई है और आंखों के अंदर दो दो गुलाब भरे हुए हैं, नाक के अंदर गुलाब भरा हुआ है, मुंह के अंदर गुलाब भरे हुए हैं, इवन नाभि में छेद करके गुलाब भरे हुआ है और वहां भी गुलाब भरा हुआ है। पूरी बॉडी में जहां भी छेद है हर जगह गुलाब भरे हुए हैं और बड़ी ही बेरहमी से वो मर चुका है। पुलिस कस्टडी करे तो करे किस पर, कैसे मरा who knows। बस ये पता चलता है कि ये गाड़ी जिसकी भी इससे पहले रही है वो मर चुके हैं और अब ये भी। तो ये इतिहास की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। और गुलाब लोगे बेटा? चलो भाई, थैंक यू सो मच, बाय। सब तो ठीक है भाई। हाँ, नाक में मतलब मुंह में आंखों में सब जगह पे डाल दिया। काम में कान में कहाँ डाला? हाँ ना, ठीक है। गाड़ डाला था क्या? अच्छा छेद बोल दिया था तो वो सब छोड़। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये चुड़ैल होगी, हाँ वो उसको मार दिया, हाँ सब जगह डाल दिया, फिर पैंट खोल के फिर वो भी होगी। अरे यार ये वाला सेट 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 क्या मस्त फूल लग रहा है भाई, नजर ना लगे नजर लगे फिर नदी कांड को। ये वीडियो डाल दिया यो, रात के 6 बजे नहीं सुबह के 6 बजे शूट खत्म हुआ अभी, कल जाने वाला वीडियो।